महर्षि अरविंदो घोष शुरू के दौर में बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, आप सभी जानते हैं। अंत के दौर में वो सन्यासी हो गए, आप सभी को मालूम है। महर्षि अरविंदो घोष जब बहुत क्रांतिकारी हुआ करते थे तो उन्होंने एक अखबार निकाला था। उस अखबार का नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम की बहुत सारी प्रतियां यहां दिल्ली में आर्काइव्स में सुरक्षित रखी हुई हैं। तो वंदे मातरम में जो वो लिखा करते थे, और उस जमाने में महर्षि अरविंदो घोष जो वंदे मातरम में लिखा करते थे, वंदे मातरम अखबार में लिखा करते थे, लगभग वही सारी बातें नए संदर्भ और नए कलेवर के साथ अपने भारत स्वाभिमान के घोषणा पत्र में है, या क्रांति पत्र में है, या अग्नि पत्र में है, जो भी नाम हम उसको कहना चाहें। वंदे मातरम में एक बार अरविंदो घोष लिख रहे हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और सपना देखता हूं कि भारत माता जल्दी से आजाद हो और अपने वैभव पर पुनः प्रतिष्ठापित हो। जो वैभव कभी भूतकाल में इस भारत माता का रहा है, जिस सिर सिंहासन पर भारत माता विराजमान रही है, दुनिया के देशों के सामने भारत माता का जो आदर्श प्रस्तुत हुआ है, वैसा ही मैं बहुत जल्दी देखना चाहता हूं। अब वो लिख रहे हैं वंदे मातरम में, और यहां भारत स्वाभिमान के मंच से ये बात मैंने स्वामी जी के मुंह से सैकड़ों बार सुनी है कि बहुत जल्दी और बहुत शीघ्रता के साथ हम इस भारत माता के खोए हुए वैभव को और पुराने गौरव को वापस लाना चाहते हैं, और सारी दुनिया के सामने बताना चाहते हैं कि भूतकाल में अगर भारत माता परम शीर्ष पर थी तो भविष्य में भी होगी, बस वर्तमान इसका बदलना है। तो वंदे मातरम अखबार में लिखी गई बातें हो, या केसरी में लिखी गई बातें हो, या शहीद आजम भगत सिंह द्वारा लिखा गया घोषणा पत्र हो, ये सब क्रांतिकारियों का बहुत लंबा वर्णन है जो मैं और आगे नहीं बढ़ाना चाहता समय की कमी के कारण। लेकिन संकेत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का सपना हो, या शहीद आजम भगत सिंह का सपना हो, या महात्मा गांधी का सपना हो, या अरविंदो घोष का सपना हो, या हमारे देश में ऊधम सिंह का सपना हो। ऊधम सिंह का सपना क्या था आप सभी जानते हैं। हमारे भारत देश में एक अंग्रेज अधिकारी बहुत कुख्यात और बहुत क्रूर आ गया था, जिसका नाम था डायर। अमृतसर में उसकी पोस्टिंग हो गई थी, और उसने एक रॉलेट एक्ट नाम का कानून बना दिया था, जिसमें नागरिकों के मूल अधिकार पूरी तरह से खत्म होने वाले थे, और नागरिकों के मूल अधिकार खत्म होकर सब कुछ, हमारी आजादी जो भी थोड़ी बहुत बची हुई थी, वो अंग्रेजों के पास जाने वाली थी। तो उस रॉलेट एक्ट के विरोध में 14 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा हुई थी, जिसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। उस बड़ी सभा पर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप में से किसी भाई ने और बहन ने पुलिस में नौकरी की हो या सेना में नौकरी की हो, तो इस बात का अंदाजा उनको बहुत अच्छे से लगेगा। 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां चलाई थी डायर ने। 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां चली थी, और 3000 से ज्यादा क्रांतिकारी वहीं तड़प तड़प के मर गए थे। आप में से जिन लोगों ने अमृतसर देखा है, जलियांवाला बाग देखा है, आपको मालूम है जलियांवाला बाग के घुसने के लिए और निकलने के लिए एक ही दरवाजा है। चारों तरफ से वो 4 दीवारी से घिरा हुआ है, और दरवाजा भी मुश्किल से 4, 4.5, 5 फीट का है। उस दरवाजे पर डायर ने तोप लगा दी थी आके, ताकि कोई निकल के भागने ना पाए। और जलियांवाला बाग में एक कुआं है, बल्कि 2 कुएं हैं, अंधे कुएं के रूप में जाने जाते हैं। अंधाधुंध जब 1650 राउंड 1650 राउंड गोलियां चली, तो जो गोलियों के शिकार हुए वो तो वहीं पे शहीद हो गए। जो बच गए उन्होंने जान बचाने के लिए कुओं में छलांग लगाई, और कुआं लाशों से पट गया, मृत शरीरों से पट गया। और 15 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाकर हंसते हुए खिलखिलाते हुए डायर वहां से चला गया। रास्ते में जाते हुए अमृतसर की सड़कों के दोनों तरफ जो भी भारतीय नागरिक उसको मिला, उनको गोलियां मारकर पीछे तोप के मुंह से रस्सी से बांधकर घसीट कर वो लेके गया था। इसका इनाम उसको अंग्रेजों की संसद की तरफ से मिला था, शाबाशी मिली थी, उसकी पदोन्नति हुई थी, उसका प्रमोशन हुआ था, और उसको भारत से लंदन भेज दिया गया था और बड़े ओहदे पर। ऊधम सिंह उसी हत्याकांड के समय लोगों के बीच में शामिल थे, और आप जानते हैं कि उनकी उम्र मुश्किल से उस समय 11-12 साल की हुआ करती थी। तो उस हत्याकांड के समय जब वो शामिल थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो उन्होंने संकल्प लिया था, और संकल्प उनका यह था कि जिस डायर ने क्रूरता के साथ मेरे देश के नागरिकों की हत्या की है, इस डायर को मैं नहीं छोड़ूंगा, यह मेरे जीवन का आखिरी संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको एक बात और मालूम है शहीद आजम ऊधम सिंह की, कि घर से एकदम गरीब थे,
माता पिता का साया उठ चुका था, अनाथ आश्रम में बड़े हुए थे पलकर। माता पिता साथ में नहीं थे, दोनों मर चुके थे। बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी किसी बीमारी से। अपने परिवार में वो अकेले रह गए थे और उनके पास आर्थिक संसाधन कुछ नहीं थे। तो जब उन्होंने योजना बनाई डायर को मारने की, संकल्प पहले ले लिया और योजना बनाई तो लंदन जाना है, लंदन जाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कहां से आएंगे? तो उन्होंने तय किया कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं, उससे अच्छा है मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊं। तो उन्होंने कारपेंटरी का काम सीखा, ये लकड़ी का काम जिसको हम कहते हैं, और लकड़ी का काम करते करते इतने पैसे जमा किए कि अमेरिका गए, फिर अमेरिका से लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंच के फिर एक होटल में काम किया पानी पिलाने का, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हों और बंदूक खरीदी जा सके, पिस्तौल खरीदी जा सके। और ये सब काम करते करते शहीद आजम ऊधम सिंह को आप जानते हैं 21 साल लग गए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1940 में जाकर उन्होंने अपना संकल्प पूरा कर पाया था। 21 साल वो पैसों के लिए परिश्रम के साथ कहीं ना कहीं अपने जीवन को लगाते हुए संकल्प के लिए जिंदा थे। 21 साल के बाद 1940 में किंगस्टन एक जगह है लंदन में, किंगस्टन पैलेस, वहां पर जब डायर का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और उसको मालाएं पहनाई जा रही थी और उसका सम्मान किया जा रहा था, उस कार्यक्रम में ऊधम सिंह पहुंचे थे और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर तड़ातड़ 3 गोलियां मारी थी। और 3 गोलियां मारकर एक ही वाक्य कहा था कि आज मैंने 21 साल पहले का मेरा संकल्प पूरा किया है और मैं अब इसके बाद 1 मिनट जिंदा नहीं रहना चाहता, 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना है, अब मेरे दिल की इच्छा पूरी हुई है। तो रिवॉल्वर को अंग्रेज अधिकारी के सामने जब उन्होंने सौंपा तो अंग्रेज अधिकारी के हाथ कांप रहे थे, उसको ये लगता था कि ये मुझे भी नहीं मार देगा। तो ऊधम सिंह ने कहा घबराओ मत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो डायर से दुश्मनी थी जिसने मेरे देश के 3000 लोगों को मारा। क्रांतिकारियों का इतना ऊंचा आदर्श कि जो संकल्प लिया है उसी की पूर्ति के लिए जीवन लगा देना है, उसमें 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, 21 साल लगे, ये शहीद आजम ऊधम सिंह से सीखना है। मैं बार बार स्वामी जी का व्याख्यान जब सुनता हूं तो स्वामी जी भी ऐसी कुछ बातें हमको सुनाते हैं कि अब तो पूरा जीवन इसी काम के लिए होम है, भारत स्वाभिमान के लिए होम है। ये काम 1 साल में होता है, 2 साल में होता है, 3 साल में होता है, 5 साल में होता है, लेकिन आगे का जीवन तो इसी तरह से हमको इस काम के लिए समर्पित कर देना है। तो ये जो बात मुझे दिखाई देती है अपने भारत स्वाभिमान में, मुझे याद आती है शहीद आजम ऊधम सिंह की, कि पूरा जीवन इस काम के लिए समर्पित कर देना है। तो ऐसे हमारे क्रांतिवीरों के आदर्शों के साथ उन्होंने कुछ सपने देखे थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी वो काम करते रहे। लेकिन शायद हमारे निमित्त में ये लिखा था और ईश्वर ने शायद इसके लिए हमको चुना है कि उन शहीदों के सपनों को उनके ही समय में ईश्वर ने पूरा होने नहीं दिया। सपने सभी ने देखे। गांधी जी का तो एक वाक्य मैं आपसे कहना चाहता हूं जो दिल को छू देता है। गांधी जी को जब पूछा गया कि आपने आजादी के लिए जो संघर्ष किया और जो कुछ आपने किया, इसके अलावा कुछ करने की इच्छा बची है क्या? तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास अब समय नहीं बचा है, मेरी दिल की तमन्ना तो यह है कि भारत में सच्चा स्वराज्य आए और ग्राम स्वराज्य इस देश में स्थापित हो। लेकिन गांधी जी उसके लिए काम नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं बचा उनके पास। तो गांधी जी जैसे तपस्वी लोगों का, शहीद आजम भगत सिंह जैसे तपस्वी लोगों का, ऊधम सिंह जैसे तपस्वी लोगों को भगवान ने सपना देखने की ताकत दी, आदर्श बनाने की ताकत दी और उसके लिए उनका जीवन कुर्बान कर देने की प्रेरणा भी उनको दी। लेकिन ईश्वर ने एक चीज उनसे शायद छुड़वा ली या रोक ली, वो ये कि जो सपना वो देख रहे थे उसको अपने जीते जी क्रियान्वित नहीं कर पाए। तो मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, आप भी अपने को परम भाग्यशाली मानिए कि हमारे शहीदों के देखे हुए सपनों को हम अपने जीते जी क्रियान्वित होते हुए देखेंगे, कार्यान्वित होते हुए देखेंगे। ये हमारे लिए परम गौरव की बात है।